नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 16.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ए क्यूब हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 1200 मीटर स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन में सरफेस एरिया वर्ड आता है तो उसको आप टोटल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ वन फेस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उस क्यूब के एक फेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना दिया गया है आपको 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 1200। अब 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 200 टाइम, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये एक फेस का एरिया आ गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना है। देखो उसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखो इसको मीटर स्क्वायर करना है, तो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी आप 2 बार मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर साइड स्क्वायर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ वन फेस इज इक्वल टू 200 इंटू 10,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 200,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। हमें सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। द डायमीटर ऑफ हुज बेस एंड हाइट आर 28 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले डायमीटर को लेते हैं, तो डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, डायमीटर को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो सॉलिड सिलेंडर की रेडियस क्या होगी डायमीटर की हाफ। तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, रेडियस को r से लिखते हैं और ये डायमीटर की हाफ होगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर। दूसरा हमें हाइट दे रखा है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको h से लिखते हैं हम, और ये हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। देखिए आपको इस क्वेश्चन में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया
ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 14, H 14, R 14। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम, 2 इंटू 2 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो 88 आ जाएगा। 14 प्लस 14 ये हो जाएगा 28। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही है। क्या चेंज है? देखो उसमें आपको डायमीटर दे रखा है 24 और हाइट आपको दे रखी है 12। सेम यही क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम साइड में सोल्व कर लेते हैं। देखो आपको डायमीटर दे रखा है इसमें, डायमीटर, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जिसको 2R से लिखते हैं, ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी यहां से? रेडियस इज इक्वल टू आपकी 12 सेंटीमीटर। दूसरा हमें हाइट दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू H प्लस R। इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R हमारे पास है 12, H 12 और R भी आपकी 12। अब इसको आप सोल्व कर लो। 2 इंटू 22 इंटू 12 और 12 प्लस 12 14 और डिवाइडेड बाई 7। अब इन ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई कर लो। जब ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12672 और डिवाइडेड बाई आपका 7। अब इसमें आप 7 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1820.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका लेटरल सरफेस एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो हमें इस क्यूबॉइड का बेस का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये आपको कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है कि क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है ना वो 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में। सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू आपका होता है 2 टाइम LB प्लस 2 टाइम BH प्लस 2 टाइम HL। तो इसके इक्वल मैं इसको लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो 2 टाइम LB प्लस 2 टाइम BH प्लस 2 टाइम HL इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 64 और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है तो उसको लिख लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर
और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसके इक्वल होता है 2 टाइम H इंटू एल प्लस बी। ठीक है ना, और इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 2HL प्लस 2BH। एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो इसके इक्वल हम ये लिख सकते हैं। तो 2 टाइम HL प्लस 2 टाइम BH इज इक्वल टू 32। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, यानी कि 2 टाइम HL प्लस 2 टाइम BH के इक्वल आप 32 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो 2 टाइम LB प्लस इसके इक्वल हम लिख सकते हैं 32 और इसके इक्वल आपको दे रखा है 64। अब 32 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 टाइम LB इज इक्वल टू 64 माइनस 32। 64 में 32 माइनस कर दो, तो 2 टाइम LB इज इक्वल टू आएगा 32 और 2 से 32 कट जाएगा 16 टाइम, तो LB इज इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और LB ही क्या है, उस क्यूबॉइड का बेस का एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर दस फॉर्म। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं कि 3 क्यूब्स है, प्रत्येक की साइड 8 सेंटीमीटर है, तीनों को हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया है, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। हमें इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब आप तीनों क्यूब्स को ऐड करते हैं तो आपके सामने ये एक क्यूबॉइड की फिगर आती है। तो हमें इस क्वेश्चन में इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का पता करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो आपके पास 3 क्यूब्स थे 1 2 3, तीनों की साइड 8 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो इस क्यूब की साइड 8 सेंटीमीटर, इस क्यूब की साइड 8 सेंटीमीटर और इस क्यूब की साइड 8 सेंटीमीटर। तीनों क्यूब्स की साइड को आप ऐड करेंगे तो आपको इस क्यूबॉइड की लेंथ मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट सेम रहेगी, कितनी है हाइट, 8 सेंटीमीटर। ओके, और ब्रेथ भी इसकी क्या रहेगी, 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास इस क्यूबॉइड की LBH आ गई, यानी कि L इज इक्वल टू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और B हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल क्या होता है, 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है। ओके, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2L, L क्या है 24 इंटू B 8 प्लस 8 इंटू H, H आपके पास 8 प्लस H 8 इंटू L 24। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू 24 को 8 के साथ करेंगे तो 192
प्लस 8 8 जा 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192। अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो 448 आ जाएगा, और 448 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स इफ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये एक होलो सिलेंडर है जिसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल रेडियस 7 सेंटीमीटर है और थिकनेस आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें इस होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए आपको एक्सटर्नल रेडियस दी गई है, तो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, एक्सटर्नल रेडियस को मैं कैपिटल आर से लिख देता हूं, ये हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इस होलो सिलेंडर की इंटरनल रेडियस को फाइंड आउट करूंगा। देखो इंटरनल रेडियस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो एक्सटर्नल रेडियस है ना उसमें ये जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस दी गई है इसको माइनस कर देंगे तो हमें इस होलो सिलेंडर की इंटरनल रेडियस मिल जाएगी। ठीक है ना, तो नाउ इंटरनल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, जिसको मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूं, और इसके इक्वल क्या होगा 7 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर यानी कि थिकनेस को माइनस करेंगे तो आपको इसकी इंटरनल रेडियस मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ आपको दी गई है 28, जिसको मैं h से लिख देता हूं। हाइट मान लो इसकी हाइट कितनी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है होलो सिलेंडर का। ठीक है ना, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस दैट इज 7 प्लस स्मॉल आर इंटरनल रेडियस 6 इंटू एच हाइट 28 प्लस कैपिटल आर 7 माइनस स्मॉल आर 6। अब इसको सोल्व कर लो, 2 इंटू 22/7, 6 प्लस 7 आपका 13 हो गया, और इंटू में 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 प्लस 28 ये हो जाएगा 29। अब ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास कितना आएगा 16,588 और डिवाइडेड बाई 7। अब इसमें 7 का आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2369.71 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है 3 times द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर is equal to 6 times the sum of the areas of its bases. If its height is 12 centimeter, find its curved surface area. तो आपको इस क्वेश्चन में सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशंस दी गई है उसको लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलेंडर का जो CSA है उसका 3 टाइम, दैट इज 3 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर, ये किसके इक्वल आपको दिया गया है? 6 टाइम सम ऑफ एरियाज ऑफ बेसिस, ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2 पाई आर एच, तो 3 इंटू 2 पाई आर एच इक्वल टू 6 इंटू सम ऑफ एरियाज ऑफ बेसिस। सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल होता है और उसमें बेस कितने होते हैं? 2 होते हैं, टॉप और बॉटम, दोनों का एरियाज का सम का 6 टाइम। तो बेस का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, 2 बेस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 से 6 आपका कैंसिल, पाई से पाई आपका कैंसिल, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास आ गया 2r इजिकल टू h, यानी कि अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा h/2, ठीक है। h हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहां से इस सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस है और हाइट है, तो हम सिलेंडर का CSA आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 6 इंटू एच हमारे पास है 12। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3168 और डिवाइडेड बाई आपका 7, और इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द रेशियो बिटवीन CSA एंड द TSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का CSA और TSA का रेशियो ये आपको दिया गया है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, आपको उस सिलेंडर की हाइट और रेडियस का रेशियो बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CSA और TSA का रेशियो दिया गया है, तो CSA अपॉन TSA ये आपको क्वेश्चन में दिया है 1:2। अब सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2 पाई आर एच, तो इसके रिप्लेस पे लिख दो 2 पाई आर एच, और TSA क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है, इजिकल टू 1/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आपका आर कैंसिल, हमारे पास बच गया h अपॉन एच प्लस आर इजिकल टू 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को h के साथ करेंगे तो 2h इजिकल टू 1 को h प्लस आर के साथ करेंगे तो h प्लस आर आ जाएगा। अब इस h को इस साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का आ जाएगा 2h माइनस h इजिकल टू r। अब 2h में 1h माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1h इजिकल टू r। अब r को इसके नीचे ले आओ तो हमारे पास आ जाएगा h अपॉन r इजिकल टू 1/1। तो ये आ गया आपके पास हाइट और रेडियस का रेशियो 1:1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।